मूवी है तिरंगा, है ना। लाइट का पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है। एक मूवी है तिरंगा, है ना। तिरंगा मूवी में हमारे हीरो हैं राजकुमार जी। वो क्या बोलते हैं, जानी यहाँ लोग तो आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं हमारी मर्जी से। समझिएगा बात को। नेक्स्ट मूवी है लोहा, अमरीश पुरी जी का। बहुत सुपरस्टार है अमरीश पुरी जी, आपको नहीं है तो। उनका जो डायलॉग था लोहा मूवी का, यहाँ आने के रास्ते तो हजारों हैं, बस जाने का रास्ता बस एक ही है ना। तो इन दोनों मूवी में जो डायलॉग लेंगे, उस डायलॉग का मेन चीज एक ही है कि इनपुट जो है वो बहुत सारे हैं और आउटपुट क्या है, सिर्फ सिंगल वन है। आई बात समझ में। इनपुट बहुत सारे होंगे, आउटपुट सिर्फ एक है। मोबाइल अपना जो तुम्हारा मोबाइल है बशी बाबू, अपने मोबाइल को तोड़ो, जो एप्पल एप्पल है ना, और फिर नया नया आएगा तुम्हारा मोबाइल, कैसे मतलब। एप्पल को तोड़ो, उसमें देखो कितना सर्किट है और उसका मतलब क्या है। एक नोकिया का फोन का मतलब ये बात ही करना है, और उस एप्पल का भी जो एप्पल फोन है उसका भी मतलब क्या है, बात ही करना है आपको। तो फाइनली इसमें बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स हैं, सबको तोड़ ताड़ दो, है ना। तो देखोगे कि बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं और फाइनल क्या, एक डिस्प्ले है, आवाज है, वीडियो है, और कुछ तो है नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पे वही काम होता है लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में सर्किट्स ये प्रोवाइड करेगा, है ना। और जो इनपुट होंगे वो बहुत सारे होंगे, बट आउटपुट क्या होगा, उस एक ही होगा। इसमें आते हैं सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल जो है, देयर इज टू टाइप ऑफ सिग्नल। वन इज एक को बोलते हैं जो कंटिन्यूअस होता है, एनालॉग सिग्नल। और दूसरा होता है हमारा डिजिटल सिग्नल, ठीक है। मैं नोट्स ओपन करता हूँ। ये सबके पास है, पीछे जो है प्रिंटेड नोट्स है, वहीं वहीं ओपन कर लेंगे। और आज के बाद से आप लॉजिक गेट कभी भूलोगे नहीं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना काम है वीआईटी का उतना ही करेंगे। ये है ना, एक है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, टीवी, है ना। टीवी पे एमएसडी, आजकल हार्दिक पांड्या मार रहे हैं सिक्स, रोहित जी, रोहित जी6 लगाते हैं, हमारे रोहित शर्मा, है ना। आजकल नए नए स्टार लोग हैं, ईशान क्या नाम है उनका, पता नहीं, क्रिकेट में बहुत लोग आए हैं आजकल नया नया, संजू शमशेर, है ना। तो वो सारा सिक्स तुम देखते हो, कैसे कैसे मूवमेंट्स, हर चीज तुम देख लेते हो। लेकिन वही चीज तुम जब तुम रेड लाइट पे जाते हो, तो रेड लाइट पे थ्री कैसे लिखता है, तुम देखे हो। रेड लाइट पे थ्री ऐसे लिखेगा, फाइव कैसे लिखेगा, तो ऐसे लिखेगा, है ना। सिक्स कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। देखे हो तुम लोग ना, हाँ या ना। एक स्क्वायर प्लेट होगी, उसमें एलईडी लगे रहते हैं, एनालॉग फ्लोर पे, हाँ एलईडी लगे लिफ्ट रहते में हैं। फ्लोर भी ऐसे ही दिखाते हैं। हाँ, तो जिसको वो बोलेगा हाँ, वही ऑन होगा, बाकी लोग ऑफ रहेंगे, ठीक है। बट एनालॉग में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, वो पूरा चीज दिखाएगा, वो जैसे बैट हिट कर रहा है, वो सारा उसका मूवमेंट चेक कराएगा टीवी पे, तो वो एनालॉग है। डिजिटल में हाँ या ना पे सर काम करता जैसे डिमेबल लाइट बल्ब एनालॉग हुआ। है। मतलब कि कोई भी आप देखेंगे डिजिटल वॉच या कुछ भी, उसमें ऐसे ही लेटर लिखते हैं,
है ना। तो ये बूलियन प्रोसेस पे काम करता है। अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है वो जान लीजिए, 2 लाइन का काम है। बूलियन अलजेब्रा का अपना कैलकुलेशन होता है। इसमें 0 मतलब नो होता है, 1 मतलब यस होता है। ठीक है, 0 और 1 आपके प्रेफरेंस से मतलब लिए जाएंगे। मान लो कि जो तुमको बाहर निकालना है, जो जिन बच्चों का नंबर, मान लो जो बंदे अच्छे नंबर नहीं लाए हैं उनको बाहर निकालना है, तो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होगी, उन बच्चों को बाहर निकालना है ना। तो तुम जिसका सबसे, मान लो कि 60 मार्क्स है, तो 60 से लो जिसका है वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो उसको 1 कर दोगे, तो बाहर निकल जाएगा। जिसका 59 दिया है वो बाहर निकल जाएगा, 60 से ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा आपका आउट ऑफ 100, है ना। तो जो भी चीज होते हैं मैं आपको बता दूं, 60% लगा लो या कुछ लगा लो, 50% लगा लो या 30% लगा लो। तो जो तुम्हारा ये नहीं है सिलेक्शन के लिए, अगर सिलेक्ट करना है तो तुम्हारा 60 के ऊपर वाला जो है वो 1 हो जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ या ना में ही बताएगा। ये नहीं कि हमारा जो है 75% प्रिपरेशन हुआ है, 65% हुआ है, बाबू हुआ है तो 100% हुआ है, मास्टर पूछ लो कहीं से हमको, है ना। हर हर चीज का आंसर मैं तुमको दूंगा। ये होता है 1, है ना। सर थोड़ा सा याद है, हल्का सा मैं मिस कर रहा हूँ, दिस इज 0। हाँ या ना में ही बात होती है यहाँ पे, है ना। है ना, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बीच वाला काम नहीं। थोड़ा सा आता है, 80% आता है ना, वो सब में काम ये नहीं करता है। अब चलते हैं बूलियन अलजेब्रा का, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें हम लोग एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो 0 + 0 क्या होगा, 0। 0 + 1 क्या होंगे, 1। 1 + 0 क्या होंगे, 1। मैंने अपने बैच में कराया हुआ है, लेकिन ये वीआईटी के लिए करा रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। जेई में कराया हुआ हूँ मैं सबको। 1 + 1 = 1 हो जाएंगे। उन लोगों को तो ट्रांजिस्टर भी करा दिया है। 0 + 0 0 हो जाएंगे, है ना। 1 × 0 0 हो जाएंगे, 0 × 1 0 हो जाएंगे, और 0 × 0 0 × 0 तो लिख ही दिया हूँ, 1 × 1 1 हो जाएंगे। आप लिखते चलो मेरे साथ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये होता है, अगर ए यस है तो ए बार नो होगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। अब चलता हूं मैं आगे। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड खोल देना प्लीज। लिख लो, ये चीज याद रखना, ए बार का बार, ए हाँ है उसका बार ना, ना का फिर बार लगाओगे तो हाँ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए बार + ए बार = ए बार। इसको मैं हटा देता हूँ जो काम करेंगे। सर कैसे? ना 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 होता है, ए बार + ए होगा। तो A + A भी यही होगा हम्म, सर, अगर A बार को सर ए बार, इसमें ए बार 0 को ले 0 लें, मान लेते हैं, एक को 1 मान लेते हैं, हाँ, तो ए वैसे सोच ए बार, लेते हैं। हाँ ए बार, ए × ए बार ही होता है। तो ऐसे A + A भी यही होगा ना? हाँ, A + A भी तो यही होगा ना? हाँ ए ही होगा। यही होगा। फिर सुनो, अच्छा, तो बार तो हो गई फिर। सुनो, ए बार + बी बार नॉट इज इक्वल टू ए बार + बी का होल बार। ये इक्वल मत करना, ये अलग चीज होता है, ये अलग चीज होता है। ए बार × बी बार नॉट इज इक्वल टू ए × बी का होल बार, ठीक है। तो ये सब चीज तुम थोड़ा सा लिख लो, 2 मिनट का काम है। ये ट्रूथ टेबल लिखेंगे ना तो पता चलेगा आपको। इसको लिखो बच्चों, लिख लिया आपने, थोड़ा तेजी में, तो घर पे लिख लेंगे, लेकिन 4 साल लिखने से ज्यादा बेटर होगा आपको, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनाना है। आगे बढ़े बच्चों, मान्या, व्योम,
और आगे बढ़े हम लोग। सर 1+1 0 तो नहीं होता? 1+1 1+1 1 ही होगा। ही होगा ना, 1+1 1। चलिए लिख लिया आपने सबने, अब आगे बढ़ते हैं। रोहित क्लियर है? जी सर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग इस लॉजिक गेट। देखो एक पॉजिटिव लॉजिक गेट होता है लॉजिक सिस्टम, निगेटिव लॉजिक सिस्टम। मतलब निगेटिव वाले में जो सबसे कम होगा उसको 1 लेंगे। मतलब भाई जो रिक्वायरमेंट होगा, जो तुम्हारा डिजायर है उसको 1 लोगे, जो डिजायर तुम्हारा नहीं है उसको 0 लोगे, है ना। अब चलेंगे लॉजिक गेट का जो डेफिनेशन है, एक लाइन में जानना चाहिए हमको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनपुट 2 या 2 से ज्यादा भी होंगे और आउटपुट क्या होंगे, ओनली 1 होंगे। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या है, द लॉजिक गेट इन विच देयर इज 1 और मोर देन 1 इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट आर द बेसिक लॉजिक गेट, एंड द अदर गेट लाइक नैंड, नॉट, है ना, ये सेकेंडरी है। बूलियन अलजेब्रा, स्पेशल टाइप ऑफ जॉर गेट क्या होता है? जॉर गेट क्या बोलते शॉर्ट गेट जो है ना, नहीं पढ़ना है, पता नहीं उठाया कहाँ से क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, विच डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉजिक गेट। द ट्रूथ टेबल जो होता है यहाँ पे उसका आउटपुट लिखते हैं हम लोग, है ना बच्चे। पुराने जो 2012 13 11 के बच्चे थे, वो लॉजिक ट्रूथ को बोलते थे सच्चाई, टेबल में सच्चाई की मेज, है ना। उस वक्त ये सारा कुछ हुआ करता था आपके सिलेबस में 12th के। तो बेसिक लॉजिक गेट फिर से लिख लीजिए, जो बेसिक लॉजिक गेट है सर लॉजिक गेट लास्ट ईयर तक नहीं था क्या? इसी साल ही तो काटा है। वो 5 साल से कटा हुआ है, 4 साल से कटा हुआ है। अच्छा। 14 के बाद से हटा दिया, 15 16 17 18 19 6 साल हो गया। इसमें है, कंपटीशन में है, सीबीएसई में हटाया हुआ है। और मतलब नहीं, पता नहीं क्यों हटाते, लेकिन वो मेंस में देंगे। सर ये तो फ्री के मार्क्स है, होना चाहिए बोर्ड में। ये सब होना चाहिए, ये सब में नंबर आता है। हाँ चलिए बेसिक लॉजिक गेट में क्या है, इसमें होता है और गेट, एंड गेट, और थर्ड में है नॉट गेट। फोर्थ में आ जाएगा नॉर गेट। फिफ्थ में हो जाएंगे नैंड गेट, और 6 में है एक्सॉर गेट। तो ये जो है ये आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है, पता नहीं, लेकिन हम इसको यहाँ पे करेंगे, आपको करा दूंगा मैं। अब चलिए और गेट क्या होता है, बहुत ईजी है। तो बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही लेके निकलूंगा। आपको मैं एक सर्किट देता हूँ सिंपल, है ना, और हमको बताओ कि तुमको जो है, मैं एक हमको बल्ब जलाना है। ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, यहाँ पे बल्ब है, और यहाँ पे बैटरी लगा दिया। ये सर्किट है और ये बल्ब है, ठीक है बच्चों। और मैं इसका यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। वाई आउटपुट है, वाई इसका आउटपुट होगा। ये ए स्विच है, ये स्विच नंबर बी है, इसको S1 इसको S2 बोलो। और मैं यहाँ पे लूंगा 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमको बल्ब को ग्लो करेगा या नहीं करेगा, यही हमारा आउटपुट है। तो चेक करते हैं। एक चीज बताओ बच्चों, वेन एवर योर स्विच बोथ स्विच विल ऑफ, उस वक्त क्या होगा? ऑफ का मतलब 0, ये भी 0, बल्ब जलेंगे?
बल्ब ग्लो करेगा? खुल के बोलिए ना सर, कैसे बल्ब जलेंगे? नहीं सर्किट सर, तो कुछ क्लोज है नहीं ही है नहीं, तो तो जीरो है। एक स्विच को मैं क्लोज करने वाला हूँ, दूसरे को ऑफ रखूंगा, बल्ब जलेगा? फिर एक भी ऑन हो गया तो चल जाएगा, जलेगा, क्योंकि ये जो है बाकी बल्ब सब में चलेगा। क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया, तो यस, है ना। फिर ए को हटाओ, बी को लगाओ और ए को रिमूव कर दो स्विच को, तो बोलो ये जीरो, ये वन, बल्ब ग्लो करेगा? करेगा। अब क्या करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होंगे ये? वन वन, हाँ हाँ, ये भी यस, बी भी यस, दोनों कनेक्टेड है, ये भी यस, तभी बल्ब जलेगा। तो 0 1 1 1 ये है आपका ट्रूथ टेबल किसका? तो और गेट का, इसको और गेट बोलते हैं। और गेट में जो आउटपुट होता है वो ए प्लस बी होता है। और गेट में आउटपुट क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी होगा। और गेट का सिंबल क्या होगा? तो उसका जो बैक पोर्शन होता है वो कॉन्केव होता है। क्या होगा बच्चों? कॉन्केव होंगे। और आगे वाला पोर्शन जो है एकदम, ये लक्ष्मण को मारने के लिए मेघनाथ वक्त में जो यूज किए थे लक्ष्मण जी, मेघनाथ को मारने के लिए, है ना, वही तीर है ये। यहाँ पे क्लोज बनाएंगे, पूरा डॉट है, डॉट है। तो ये हो गया आपका और गेट, और यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया आपका। सर बोलिए, हाँ बोलिए। सर बाइनरी एडिशन में 1 + 1 0 होता है। सर बाइनरी एडिशन में 1 + 1 0 होता है। 1 ही होता है। 1 ही होता है, 1 + 1। चलिए इसको फटाफट इसको सर एक डाउट है सर, फिर हम्म सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन परफॉर्म परफेक्ट बाइनरी एडिशन? इसमें ऑप्शन दिए हुए एंड और XOR या फिर बाइनरी NAND। मैं बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ ना सर, बाइनरी कहाँ पढ़ रहे हैं? जॉर में 1 + 1 का तो 0 सर होगा। ये अलग होते हैं ये दोनों? बाइनरी अलग है ना, वो उसका उसका वो तो अलग चलेगा। सर बट लॉजिक गेट में एक डेसिमल ही नहीं डेसिमल होता। अलग चीज होता है, नहीं ये बुलियन अलग है, ये बुलियन अलजेब्रा है, ओके। ये बुलियन अलजेब्रा है ना। बाइनरी में तो उस सब में तो आप जो वो भी 1 0 का ही काम करता है, लेकिन वो अलग सिस्टम है, वो उसके लिए अलग कैलकुलेट करेंगे। आप ये पहले कीजिए, ये आपको समझ में आ रहा है ना? बाइनरी वाला शायद से हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होता है, बूलियन वाला ऑन ऑफ। अच्छा वो सब ठीक है, वो सब यहाँ पे है नहीं, तो सब में अदर बच्चे कंफ्यूज होंगे वो सर सब। बूलियन तो ऑन ऑफ है ना, वो तो सर हाँ, बुलियन ऑन ऑफ पे काम करेगा बस, हाँ। बुलियन में ही रहना है। ठीक है, फटाफट लिखो। सर हाँ सर। मैं पूछ रहा था, ये जो सर्किट बनाए हैं उसमें स्विच कैसे में रखने, दोनों ऑन में रखने हैं? नहीं, कोई भी एक ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा आपका। हाँ अच्छा, वही मतलब जो हमने ट्रुथ टेबल से दिखाया वही है। हाँ तो ये तो मैंने चारों केस लिखा है ना, तो 4 डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा मैं, एक ही डायग्राम में बना के हाँ दिखा। हाँ। तब इसे अभी स्विच का भी एक शायद आया था ना, कि मतलब उन्होंने एक डायग्राम बनाया था और इससे पूछा था। हाँ वो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इस पे आते हैं। मैं गेट वही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये हो गया हमारा, तो आप नहीं, आगे इसने बढ़ेंगे। बस ये पूछा था कि सर्किट जो ये आपने जैसे बनाया सर्किट उस पे डायग्राम आते हैं। सर्किट डायग्राम पे ज्यादा नहीं देगा, आप टेंशन मत लीजिए। सर्किट डायग्राम पे नहीं देंगे ना, हम कहते हैं ये A+B का ट्रुथ टेबल और सिंबल याद रखें ना। बस बस बस, सिंबल याद रखिए, लैटिन में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। इसका वेव फॉर्म पूछेगा वो बता देता हूँ। वो तो वेव डायोड फॉर्म क्या वाला है? पूछ लिया था ना बस एक। मैं जो ना वेव फॉर्म बताऊंगा इसका। अच्छा सर, चलिए। वो भी क्वेश्चन आता है इसमें ना, डायोड बना के आता है जो पीएन जंक्शन वाला। हाँ वही डायोड वाला अभी आपने दिया जैसे था। ये स्विच बना दिया, एक डायोड वाला भी आता है क्वेश्चन, और उसमें अर्थिंग वो होती है। वो जो हाँ क्वेश्चन है आप जो बता रहे हैं, ये वाला, ये सब, हाँ हाँ ये हाँ तो ये सब मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन ये सब कम आते हैं। सर तो आपने ये फॉरवर्ड बायस मॉक और में रिवर्स आया बायस था, के लिए आता है। हाँ ये VIT सब सर। मॉक में आया था। हाँ ये अभी सब मैं ऐसे सिखाऊंगा, यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ। हाँ सर, ये जब अभी हमने टेस्ट दिया था उसमें कि यही आया था सेकंड सीन। टेस्ट में था, सेकंड हाँ टेस्ट लास्ट नहीं था, क्वेश्चन। था ये।
फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस चेक करने के लिए था, वो अलग क्वेश्चन होता है। नहीं सर, था सर यही था, जॉर उसका था, एक ऑप्शन जॉर था। हाँ मुझे उसी याद से ही है। आपने बताया था कि ये नहीं आता, क्योंकि उसी हाँ, ऑप्शन में ही नहीं था। लास्ट वाला शायद और ऑप्शन था। हाँ वही, उसी से ही आपने बोला। ठीक है, हो है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझा देता हूँ आपको। जो इसमें ये सर्किट याद रखना होगा आपको, इसमें दोनों डायोड जो होंगे फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो दोनों डायोड क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। सर्किट आपको याद रखना है। सर अर्थिंग का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? सर तेज बोलेंगे सर, सुनाई नहीं दे रहा हमको। सर अर्थिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? जो अर्थिंग का आर मतलब है 0 वोल्ट है, लो वोल्टेज है। नहीं, जो 5 वोल्ट वाला नहीं, जो आर लिखा है, जो लोड रेजिस्टेंस लगा है 0 अर्थिंग यहाँ के पे ना साथ। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये टीवी फ्रीज जो भी लगाना है, बल्ब लगाइए, उसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी के क्रॉस हम लोग आउटपुट लेते हैं, अच्छा। है ना। ये हमारा इनपुट है ना। और ए बी ये हमारा सर्किट है, और ये हमारा लोड जहां से हम लोग आउटपुट लेंगे। अच्छा ठीक है। तो जो मतलब करंट आएगा वो आर के थ्रू पास करेगा और नीचे चला 100%, 100%। ये हाई वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज होता है। ये हाई वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज होता है, यहाँ से हम आउटपुट निकालते हैं। आप टीवी भी जो चलाना चलाइए यहाँ से, ठीक है। चलो, ठीक है सर। ये सर्किट डायग्राम आप लिख लेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, आप थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाइए। ये हो गया सबका। हाँ सर। ये सर्किट डायग्राम आप घर में बना लेंगे, या बनाना है तो फटाफट बना लीजिए। तो बना लिया सर। तो तेजी में चलेंगे, 4-5 बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी लोग दिया रस्तोगी, अन्या, चेतन, आरव, तुम लोग सो रहे हो, अनिश तिवारी। तो जॉर में सिर्फ ये डिफरेंस होता है ना कि 1 1 का 0 हो जाता है। अच्छा पहले ये कर लेंगे फिर वो करेंगे ना। आप सब बोलेंगे एक बार तो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा मिक्स ही हो जाएगा। जो है तो जोर जॉर नहीं आएगा ना। जोर नहीं पढ़ना है, अभी हटाइए उसको, हम्म। देखेंगे बाद में उसको। पहले जो काम का है वो करते हैं। 5 सेट में 6 सेट में यही पूछ रहा है, तो पहले इसको करेंगे ना, ठीक है। इससे ग्रांटेड क्वेश्चन है, और उल्टा पुल्टा चीज मत बोलिए, बच्चे बाकी डर जाएंगे और एक्चुअली वो काम का भी चीज नहीं है। तो काम की बात पर रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये पूरा एक एक डिपार्टमेंट है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 साल पढ़ना है सबको। चलिए अब चलते हैं हम लोग एंड गेट। अब एंड गेट में मैं आपको वही एक्सपेरिमेंट आपको रिपीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ स्विच का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा। यहाँ पे मेरा बल्ब है, और ये है हमारी बैटरी, और दिस वन इज बल्ब, S1 S2। चलो अब टू टेबल बनाकर चेक कराओ, हमको बताओ, फटाफट बताओ, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, ठीक है। अन्या, अन्या Yes. बाबू आप बोलोगी, और आपको सपोर्ट करेंगे दिया रस्तोगी। दिया, Yes, sir. हाँ आप दोनों बोलेंगे सिर्फ। अब वसी बाबू भी बोल सकते हैं, 3 आदमी बोलेंगे, बाकी वो नहीं बोलेंगे। चलो मैंने ये दोनों ओपन है, बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा। अन्या और दिया ये दोनों ओपन है, बल्ब ग्लो करेंगे? नहीं सर। No, sir. तो नो बोलो। चलो इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये ओपन है, बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। नो, No, sir. क्योंकि सर्किट ओपन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको बी को क्लोज कर रहा हूँ, ए ओपन है, बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। नहीं करेगा, ठीक है। चलो दोनों को क्लोज कर दिया, बल्ब ग्लो करेगा? हाँ। करेगा, वाह क्या बात है। तो 0 0 0 1 ये इसका ट्रू टेबल है ना। और इसको डी, डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी में ये बड़ा, और इसको है ना शेप बना दीजिए, यहाँ पे हेमिस्फीयर टाइप का, तो ये हो जाएगा हमारा। ये क्लोज होना चाहिए, याद रखिएगा। ए, ये बी, ये है एंड गेट, और ये वाई,
और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये a इंटू बी हो जाएगा। देखो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएंगे a इंटू बी पे। ठीक है, ये सिमिलर होगा और ये दोनों जो डायोड होंगे वो रिवर्स बायस में होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जितना जल्दी बना सकते हैं इसको बनाइए और मैं आपको इसका भी सर्किट डायग्राम रख देता हूँ। सर ये गलत नहीं है, दोनों के दोनों रिवर्स दिए हैं इसमें। तो इसको ब्रेक डाउन कराएंगे ना, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड होता है ना। दोनों से ऑन होगा ना तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा तो वो मूव करेगा करंट, इसका अलग मैकेनिज्म है। सर ये कोई गलत नहीं है, सब सर्किट सही है। सर तो इसमें रिवर्स में बस जोड़ते हैं दोनों। हाँ, रिवर्स में जोड़ते हैं। जितना जल्दी पेन चलाना चाहते हो चलाओ सर, VI-EEE है। मुकाबला इस बार होगा स्पीड से। इसी टाइप का ये एक बीट्स का एक आपको महक दे रहा है, बीट्स पे भी इसी टाइप का आने वाला है फ्लेवर। सर बिट्स में भी यही है, 1.5 मिनट के अंदर इसी क्वेश्चन टाइप का आएगा, हमको लगता है कि यही काम करे हुए, तो पीछे नहीं आना है क्योंकि नहीं होगा तो फिर ओरिजिनल लेगा ना वो भी। सर वो सब तो ऑनलाइन नहीं मणिपाल का भी वही हो गया ऑनलाइन। तो वैसे मणिपाल का भी ऑनलाइन हो गया एक और, सब ऑनलाइन ही होंगे। सो बिटसाट जी ये तो जो ऑनलाइन नहीं पहले ही लेंगे, यूनिवर्सिटीज पहले ले लेंगे। चलिए हो गया, तो डन बोलिए, डन बोलिए बच्चों, थोड़ा तेजी में चलिए। हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब चलते हैं नॉट गेट। सबने लिख लिया ना, ये सबने लिख लिया ना बच्चों? कोई नहीं लिखा हो तो बोलोगे सर रुक जाइए 2 मिनट 3 मिनट, मैं फिर आपको बताऊंगा। लिख लिया हो? चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है हमको, हृदय बनर्जी भी नहीं रोक रहा है हमको, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हृदय बनर्जी नहीं रोके तो मैं क्यों लिखूंगा, है कि नहीं? चलो अब चलते हैं आगे। तो ये 3rd नंबर है नॉट गेट। इसमें बोलेंगे हृदय बनर्जी, आदेश वीर जी और अक्षरा बंसला, ये 3 आने बोलेंगे। यस सर। चलिए मेरे को बल्ब जलाना है ना सर। और हृदय बनर्जी सुन पा रहे हैं आप, सो गए हो? सुन रहा हूँ सर। थैंक यू सर। देखना भी है, सुनना तो है ही, देखना भी है थोड़ा सा, है ना? चलिए तो आप रेडी हैं? पर इसमें तो एक ही होता है ना इनपुट। अब तुमको कौन इनवाइट किया है? तुम चुप रहो अभी, तुम पढ़े सर हो। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पूछना है आपको, आप पढ़े हुए हो। चलो मैं हृदय बनर्जी, आदेश वीर जी और अक्षरा बंसला से पूछूंगा, ये स्विच एस है, ये बैटरी और ये बल्ब हो गया। बोलो ये स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगा? नो सर, यस सर, चलेगा। यस। बनर्जी साहब आपका क्या ख्याल है? जलेगा। जलेगा। आदेश? हाँ जी सर। जलेगा ना? सर स्विच क्या है? ऑफ है, मतलब जैसे है वैसा ही है? हाँ हाँ। सर ऑफ में तो जलेगा। ऑफ में जलेगा क्यों? स्टेडी करंट से, क्योंकि यहाँ से सीधा सर्किट कंप्लीट कर रहा है ना, बैटरी से होगा ना। सर्किट कंप्लीट कर रहा है पूरा, है ना? तो करेगा, सही बोल रहे हैं आप, ये हमारा 1 है। और सेकंड केस, whenever you switch on this switch, तो क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट। वो एस वाली स्विच तक ही जाएगा, स्विच से शॉर्ट सीधा हो सर्किट जाएगा। जाएगा। बात कर रहा है जी, आपको नहीं बोलना। जैसे ही इसको ऑन करेंगे स्विच को, क्या होगा बच्चा? शॉर्ट सर्किट, तो सारा करंट यहीं से घूम जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं। तो शॉर्ट सर्किट में लोएस्ट पाथ ही फॉलो करते हैं, करंट हमेशा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम हो वहीं से फ्लो करता है। तो यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ है ही नहीं, तो वहीं से फ्लो कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। तो याद रखिएगा ये ए बार हो जाता है, तो दिक्कत। और इसका जो सिंबल है नो सर। वो राम जी ने
रावण को मारने के लिए जो तीर लिया था वो सिंबल है, उस एरो का यूज किया था। वो एरो देखिए, ये देखेंगे ना रामायण, उससे मिलेगा आपको ऐसे, है ना। ये ओपन हो चाहिए, इसको क्लोज किया तो रंग हो जाएगा, कभी भी क्लोज मत करना, ओपन रहता है ये बुलबुला है, ओपन रहेगा, है ना। और यहाँ से आप एक इनपुट दोगे और यहाँ पे क्या होगा, एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल है। और आपका जो है ये सिंबल, चलिए फटाफट इसको, इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, इसको जस्ट याद रखना है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये, एनपीएन सॉरी। तो बेसिक सर्किट सारे तुम्हारे हो गए। अब चलो इसको मिक्स करके पढ़ते हैं, दो लाइन में काम है। तो उसके बाद इसका क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, 2 मिनट में सारा हो जाएगा, भागना नहीं है। 10 मिनट, 10 बजे के बाद अगर 5-10 मिनट क्लास चल भी जाता है ना तो भागोगे नहीं। ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा आज। लॉजिक गेट कम से कम, ट्रांजिस्टर लगता है कि आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे। इसको आप जैसे से सीख लो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बना कर लाना है। ठीक है, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, आज ये टारगेट है, पूरा करके जाना है। सर एक बार थोड़ा दोबारा समझा दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं है। इसमें जो है शॉर्ट सर्किट अगर करेंगे, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो नहीं, वो जो नीचे आपने एनपीएन, अच्छा ये आप समझाओगे क्या अभी? ट्रांजिस्टर, ये तो ट्रांजिस्टर नहीं, है। ये ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन जस्ट आपको याद करना है। अभी ट्रांजिस्टर पढ़ाया कहाँ कि समझाऊंगा, ट्रांजिस्टर समझा दूंगा, पढ़ लेंगे, पढ़ा दूंगा। नहीं नहीं, वो नॉट गेट तो समझ आ गया, बट ये सर्किट समझा दो कैसे वर्क करता है। कौन सा? ये ये वाला, सर्किट आपने अटैच किया है। ये सर्किट भी याद रखना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ट्रांजिस्टर भी नहीं जानते हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँ आपको। तो अभी कल वाले क्लास में जो मैं रिवाइज करूंगा ट्रांजिस्टर, वहाँ उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। अभी ट्रांजिस्टर का बेसिक बच्चों को नहीं पता, वो बताऊंगा तब तो बोलूंगा, तब तो टर्म यूज करूंगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जहाँ पे नेटवर्क है वहां पे जाके बैठ के पढ़िए। आप लोग जो है घर में बैठ के दरवाजा बंद कर ले रहे हो। आप लोग दरवाजा खोल दो कि नेट ये आए, वेव आए, सिग्नल आए उधर से वाईफाई का। नहीं तो लेन वायर, मैंने बहुत बार बोला है कि लेन वायर लगाओ, लेन वायर, उससे पढ़ो, डिस्कनेक्शन नहीं होगा। चलिए अब चलता हूं मैं नॉर गेट। नॉर नाम से ही पता है, नॉट और नॉ